माँ का दिल, माँ तो माँ ही होती है। इंसान के पास जो होता है उसे उसकी कद्र नहीं होती। इस मन को तो हमेशा दूर के ढोल ही सुहावने लगते हैं। ऐसी ही विजय की भी कहानी है, जो गांव की शांति और ताज़ी हवा को छोड़कर शहर की भीड़ में जाकर बसना चाहता है। मिट्टी की खुशबू को छोड़कर शहर का धुआं खाना चाहता है। जिम्मेदारी और मजबूरी इंसान से सब कुछ करवाती है, लेकिन विजय को ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी। घर छोड़ते वक्त पिताजी ने उसे बहुत समझाया, हमारे पास यहाँ गांव में इतना है कि हम अच्छे से खा सकते हैं और अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। भगवान की दया से इतना हो जाता है, फिर तू हमारा इकलौता लड़का है, हम चाहते हैं कि तू हमारे साथ ही रहे। लेकिन वो मानने को तैयार नहीं था। पिताजी से कहा कि आपने पूरी ज़िंदगी गांव में गुजार दी, मैं नहीं चाहता यहाँ रहना। पिता ने कहा कि हमने जो भी कमाया सब तेरे लिए ही तो है, और फिर यहाँ की ज़मीन जायदाद और फार्म हाउस छोड़कर वहाँ जाकर छोटी सी नौकरी करना चाहता है। किसी की गुलामी से तो अच्छा है कि तू अपनी प्रॉपर्टी और अपनी खेती बाड़ी संभाले। एक बार जो फितूर सर पर सवार हो जाता है, वो इतनी आसानी से कहाँ उतरता है। जवान बच्चे हैं, यह भूल जाते हैं कि माता पिता जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ बात नहीं है, उनका अनुभव भी है। विजय नहीं माना, कहा कि अब पहले जैसा ज़माना नहीं रहा, आप लोग इतना क्यों सोच रहे हो। मोबाइल है और वीडियो कॉल भी है, रोज़ मैं आपको दूर बैठा भी दिखाई दूंगा। विजय नहीं माना और शहर जाकर एक छोटे से प्राइवेट नौकरी करने लगा। 8 से 10 घंटे की नौकरी से उसे कुल 18,000 मिलते थे। माता पिता को कहा कि वो नौकरी करने लगा है। पिताजी ने फिर समझाया, बेटा हमें तेरी याद आती है, घर आ जाओ। वो नहीं माना, वो शहर की ज़िंदगी जीना चाहता था। विजय की माँ भी परेशान थी, लेकिन उसके पिता ने उन्हें समझाया कि कर लेने दो उसे अपने मन की, कुछ दिन में वापस आ ही जाएगा। आखिर कब तक वो हमारे अनुभव से चलेगा, उसे भी अपना अनुभव तैयार करने दो। इसके बाद घर में जहाँ अपनी मर्जी से काम किया करता था, वहीं वहाँ उसे किसी की सुननी पड़ती थी। 2 महीने उसने कोशिश की, लेकिन फिर विजय को अब काम का कुछ ज़्यादा लोड रहने लगा। प्राइवेट नौकरी में समय का कोई ठिकाना नहीं रहता था। घर पर बात करना धीरे धीरे कम होने लगा। करीब 4 दिन बाद जब उसने अपने घर का फ़ोन उठाया तो उसके पिताजी ने बोला, बेटा ऐसा क्या काम करना कि फ़ोन पर बात करने का भी समय ना मिले। पिताजी बोले, बेटा तेरी माँ का कमर टूट गया है, 3 दिन पहले वो फिसल गई थी। विजय ने पूछा कि माँ अब ठीक है क्या? पिता बोले, प्लास्टर चढ़ा है और वो बेड रेस्ट पे हैं। विजय ने कहा, पापा आप वीडियो कॉल से बात करवा देना, अभी मुझे छुट्टी नहीं मिल सकती। गांव में ठीक से नेटवर्क ना होने के कारण वीडियो कभी रुकती है और कभी दिखाई देती है, इसलिए अधिकतर वो सिर्फ बात किया करते थे। लेकिन आज माँ बेड पर थी, कमर टूटा था उनका। माँ ने फ़ोन पर बेटे से बात कर ली, बोली मैं ठीक हूँ और हर माँ की तरह तू कुछ खाता नहीं है क्या? देख कैसा मुंह निकल आया है तेरा, मैं कुछ दिन के लिए आ जाऊँ क्या वहाँ? विजय अपने दोस्तों के साथ एक छोटे से कमरे में रहता था, किराया ज़्यादा और जगह कम, इसलिए माँ को हमेशा वहाँ आने से मना करता था। जो गांव की ताज़ी हवा के आदी हैं, उन्हें शहर कहाँ भाएगा। माँ से बात करने के 3 दिन बाद ही विजय की तबीयत खराब हो गई। काम पर भी नहीं गया, वहीं कमरे में आराम कर रहा था। कई बार घर से फ़ोन आने पर उसने उठाया, तब उसकी आवाज़ से ही माँ समझ गई कि बेटा बीमार है। बोली, क्या तू बीमार है क्या? वो बोला, हाँ माँ थोड़ा बुखार है। माँ ने फिर कहा, बेटा घर आ जाओ, थोड़े दिन आराम करके वापस चले जाना। विजय ने फिर आनाकानी की। अगले दिन विजय अपने कमरे में सोया था, तब दरवाजे के खटखटाने की आवाज़ होने पर वो दरवाज़ा खोलता है। दरवाजे पर उसके मम्मी और पापा थे। विजय की माँ का प्लास्टर अभी भी था, सहारे के साथ चल रही थी। विजय को विश्वास नहीं हुआ कि ऐसी हालत और दर्द में उसकी माँ यहाँ आ जाएंगी। माँ तुम ऐसे यहाँ क्यों आई? वीडियो कॉल पर बात कर लेते। बेटे की बात खत्म होने के पहले, अरे आग लगे तेरे फ़ोन, उसमें अच्छा नहीं दिखाई देता, देख कितना दुबला हो गया है, और उसमें मैं तुझे छू भी तो नहीं सकती। विजय ने अपनी आंखों के
आंसुओं को बड़ी मुश्किल से रोका, क्योंकि उसे पता था कि उसके एक आंसू निकलने पर उसकी माँ के न जाने कितने आंसू निकलेंगे। माँ बोली, बेटा तू नहीं आ सकता होगा, हम तो आ सकते हैं, हमें किसी से पूछना नहीं होता। माँ बाप का दिल तू तब समझ पाएगा जब तेरी कोई औलाद होगी। विजय के पिता बोले, बेटा मैं तुझ पर ज़्यादा दबाव डालकर वापस ले जाना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे लगा कि शायद इससे भी तुझे कुछ अनुभव होगा, लेकिन कभी भी परेशान मत होना और हमेशा सब कुछ अपने माता पिता से ज़रूर बताना, और जब जी करे तब घर आ जाना। आखिर में विजय ने इन सब से भी सीखा कि वो कितना खुशकिस्मत है कि उसके पास ऐसे माता पिता हैं। साथ ही मजबूरी नहीं है काम करते रहने की, वो जब चाहे वापस घर जा सकता है। अब वो अपने माता पिता से और ज़्यादा प्यार करने लगा और उन्हें और सम्मान देने लगा। वो समझ गया कि माता पिता की अहमियत क्या होती है, वो अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं कर सकते। ऐसी ही कहानियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।